नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जब हमारा हॉस्पिटलाइज़ेशन होता है, ठीक है? तो हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें कौन-सा रूम चॉइस करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल बिलिंग के अंदर, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, ठीक है? तो नॉर्मली कंपनियाँ क्या करती है 1% ऑफ सम एश्योर्ड जो है वो रूम रेंट देती हैं किसी भी पॉलिसी में। आईसीयू का तो कोई लिमिट है ही नहीं है। एक आध पॉलिसी को अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी पॉलिसीज में आईसीयू के लिए कोई लिमिट नहीं है, आईसीयू अनलिमिटेड होता है, मगर रूम रेंट के लिए कैपिंग लगी होती है। और रूम रेंट भी कैसा होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम होना चाहिए। डिलक्स या सुपर डिलक्स या स्वीट रूम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका सेटलमेंट नहीं होगा, ठीक है? कोई एकाध कोई बड़ी पॉलिसी है जिसके अंदर स्वीट रूम का ऑप्शन रहता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन वो बड़ी पॉलिसीज में होता है। तो जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं तो ये रूम रेंट के बारे में जरूर ध्यान रखें। और हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो रूम रेंट का खास करके हॉस्पिटल से डिस्कस करें कि आप जो रूम हमें अलॉट कर रहे हैं वो पर डे उसका क्या चार्जेस है, ठीक है? वो डिलक्स रूम या सुपर डिलक्स रूम तो नहीं ना, क्योंकि कंपनी हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम का ही प्रोविजन करती है पॉलिसी के अंदर, ठीक है? अब कैलकुलेशन इसका कैसे होता है, मान लीजिए मतलब जो गड़बड़ होता है बिलिंग के अंदर वो कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। मान लीजिए मिस्टर एक्स का एडमिशन हुआ, ठीक है? और उन्होंने 10 लाख रुपए की एक पॉलिसी लेके रखी थी, ठीक है? अब हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में पहले उनको आईसीयू में डाला, आईसीयू के बाद उनको जब 3-4 दिन के बाद जब जनरल में डाला तो उनके पास जो रूम अवेलेबल थे वो रूम अप्रोक्स 12,500 रुपये पर डे के हिसाब से जो रूम होता है वो अवेलेबल थे, और उन्होंने उस रूम में उनको शिफ्ट कर दिया, ठीक है? अब जो ओवरऑल बिलिंग हो गई वो हो गई है 10 लाख रुपए की, ठीक है? 10 लाख रुपए की बिलिंग हो गई। अब आपको बताया गया है कि सर इनका जो रूम का रेंट है वो 12,500 के हिसाब से है। तो 10 दिन इनको एडमिट किया तो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से होगा कि 2,500 रुपया पर डे बढ़ा है तो 10 दिन का 25,000 रुपया बढ़ता है। 25,000 रुपया हम ऊपर का जो है वो पे कर देंगे। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनियां होती है उनका कैलकुलेशन इससे बिल्कुल अलग होता है, ठीक है? वो ओवरऑल जो आपका बिलिंग हुआ है, जो आपका क्लेम अप्रूव्ड होके आ रहा है ना, उसके ऊपर वो रूम रेंट का कैलकुलेशन जाता है। यानी 10,000 रुपये का रूम आपको लेना था, आपने रूम ले लिया 12,500 का, तो ओवरऑल आपने कितना परसेंट आपका बढ़ गया, 25%, ठीक है? 25% आपने ज्यादा रूम ले लिया, तो ये रूम रेंट जो है ना ये आपके डॉक्टर चार्जेस, आपके आरएमओ चार्जेस, आपके नर्सिंग चार्जेस, आपके मेडिसिन, ओवरऑल सबको इफेक्ट करता है, ठीक है? अब बिल हो गया है आपका 10 लाख रुपए का, अप्रूवल भी आपका 10 लाख रुपए का आया है, ठीक है? तो कंपनी आपको 25% इसमें से भरने के लिए बोलेगी, क्योंकि 25% का आपने एक्स्ट्रा रूम लिया, यानी कंपनी आपको 7.5 लाख रुपए पे करने वाली है। 2.5 लाख रुपए आपको, 10 लाख का 25% 2.5 लाख होता है, वो 2.5 लाख रुपए आपको भरना पड़ेगा, ठीक है? ये कैलकुलेशन होता है। ये जो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियां होती हैं उनकी उनका कैलकुलेशन रूम रेंट को लेके ये होता है। तो ये रूम रेंट हमारे जो ओवरऑल बिल है ना उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो कभी भी जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो जो भी अपने मतलब फ्रेंड होते हैं, फैमिली होती है, उनको इस बारे में अलर्ट रखिएगा कि हॉस्पिटल कौन से रूम में शिफ्ट कर रहा है। ये तो 10,000 की बात करो, 5 लाख की पॉलिसी में तो 5,000 का ही रूम रेंट होता है, बराबर? अब उसमें मान लीजिए कि आपने 7,500 का रूम ले लिया, तो आपका 50% से बिलिंग ऊपर हो जाएगा, ठीक है? यानी अगर 5 लाख रुपए की बिलिंग हुई है तो आपको सीधा 2.5 लाख भरने आएगा, 2.5 लाख की कंपनी देगी, क्योंकि पॉलिसी आपकी 5 लाख की रहेगी, ठीक है? तो रूम रेंट चॉइस करने के टाइम बहुत सावधानी से रूम रेंट आप चॉइस करिए, ठीक है? अदरवाइज आपको ये पॉलिसी से जो पेमेंट है वो कम आएगा और आपके पॉकेट को भारी हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। और प्लीज मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।